ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी या कहें भविष्य का ईंधन, इस ईंधन पर शायद हमारा आने वाला कल निर्भर करेगा। इस क्षेत्र में देश का हर दिग्गज कारोबारी पूरी ताकत के साथ लग गया है और सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत को जीरो कार्बन देश बनाना है और दुनिया को पोल्यूशन से बचाना है। इसी दिशा में अडानी भी बड़ा निवेश कर चुके हैं और अब अंबानी ने भी एक बड़ा सौदा कर लिया है। दरअसल RIL की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने 5,792 करोड़ रुपए में REC सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण कर लिया है। इसके लिए रिलायंस न्यू एनर्जी ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी से REC सोलर की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को साल 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफी मददगार साबित होगा। इसी साल तक भारत का भी लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी में 450 गीगावाट उत्पादन का है। अब आपको REC सोलर के बारे में भी जानकारी देते चलें। REC एक मल्टीनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है। इसकी शुरुआत नॉर्वे स्थित मुख्यालय से 1996 में हुई थी। इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। साथ ही उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक में भी इसके रीजनल केंद्र हैं। इस कंपनी के पास 600 से ज्यादा यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट हैं, जिसमें से 446 को मंजूरी मिल चुकी है। REC विशेष रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट फोकस्ड कंपनी है। 25 साल के अनुभव के साथ ही ये कंपनी दुनिया की लीडिंग सोलर सेल, पैनल और पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। जैसा कि हम आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि रिलायंस नए एनर्जी कारोबार पर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसमें से 60,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश किए जाएंगे। जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलेसर फैक्ट्री लगाई जाएगी। इन सब में REC सोलर का अधिग्रहण काफी काम आएगा। रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में अपने सिलिकॉन 2 PV पैनल गीगा फैक्ट्री में REC सोलर की तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत 4 गीगावाट प्रति साल की क्षमता के साथ होगी और इसे समय के साथ 10 गीगावाट प्रति वर्ष क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। REC के अधिग्रहण से रिलायंस को एक तैयार वैश्विक मंच और अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के साथ साथ इसकी अलग अलग जगहों में वैश्विक स्तर पर प्रमुख न्यू एनर्जी बाजार में विस्तार और विकास करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें, फिलहाल भारत में हाइड्रोजन फ्यूल तैयार करने के लिए 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पहली तकनीक में पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती है और इसमें पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। दूसरी तकनीक है प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर अलग किया जाता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2030 तक ही भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन है और इसे प्राप्त करने में किसी एक कंपनी का ये सबसे बड़ा योगदान होगा। ये भारत को जलवायु संकट से उभारने और ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बनाने में मदद करेगा।